तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मात्र 13 लाख रुपए देकर आप M3M का अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, जो कि बिल्कुल एयरपोर्ट से मात्र 2 मिनट की दूरी पे है, IGI एयरपोर्ट, और सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन से मैक्सिमम 4 से 5 मिनट की दूरी पर है, तो जरूर आप उस प्रोजेक्ट को लेना चाहोगे। तो कैसे मात्र 13 लाख रुपए में आप एक अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट, वो भी M3M जैसे बड़ी बिल्डर का घर कैसे अपना बना सकते हैं, और 13 लाख रुपए देकर ही 35 से 40 लाख रुपए की आप सेविंग्स कर सकते हैं। तो आइए ये सब जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ये लगा लीजिए अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट, और उसके आसपास की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही सुपर्ब होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में आज एक M3M का अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट लेकर, जो कि सेक्टर 113 में लोकेटेड है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के थ्रू अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि ऑल ओवर गुड़गांव में कहाँ पे यूनिट्स अवेलेबल है, रियल एस्टेट के रिगार्डिंग हम बातें करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्टर 113 में जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसमें क्या कुछ अम्यूनिटीज होंगी, क्या कुछ फैसिलिटीज होगी, क्या उसकी कनेक्टिविटी है, और क्यों हमें खरीदना चाहिए। मेन चीज, क्यों हम वहां पे खरीदें, क्यों हम वहां पे इन्वेस्टमेंट डालें, एंड यूज के लिए भी या इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी आप उसको देख सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं M3M की, जो सेक्टर 113 में प्रोजेक्ट है। ये बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के लगती हुई लैंड है। आप लगा लीजिए बिल्कुल एक्सप्रेसवे से ही आपकी एंट्री होगी। द्वारका एक्सप्रेसवे जो दिल्ली को और गुड़गांव को कनेक्ट करता है। अगर यहाँ से IGI एयरपोर्ट की दूरी देखें तो मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर भी नहीं है। सेम मेट्रो स्टेशन द्वारका 21 का जो मेट्रो स्टेशन है वो सेम इतनी ही दूरी पे है, 2 से 3 मिनट आपको लगने हैं। अगर आप कनेक्टिविटी वहां से गुड़गांव आने के लिए देखें, साइबर सिटी तक देखें, तो वही 15 से 20 मिनट आपके मैक्सिमम लगने हैं। तो कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और दिल्ली के बिल्कुल नजदीक प्रोजेक्ट है। दिल्ली और गुड़गांव में लगती हुई लैंड जो M3M की है, उसमें नया प्रोजेक्ट M3M लेके आ रहा है। तो अगर हम इसमें बात करें कि क्या कुछ स्पेशल होने वाला है इस प्रोजेक्ट में, तो मैं आपको बता दूं कि कैसे आप 13 लाख रुपए में घर खरीद सकते हैं और कैसे 40 लाख रुपए लगभग आप सेविंग्स कर सकते हैं। आप सोचो, अगर आप M3M छोड़कर किसी और बिल्डर के साथ जाएं तो पेमेंट प्लान, आपको जो भी पेमेंट प्लान मिलेगा पोजीशन तक आपको पेमेंट करनी होगी। अगर आप 1.5 करोड़ रुपए में कोई फ्लैट लेते हैं तो 1.5 करोड़ रुपए आपको पे करने होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जो स्टार्टिंग मिलेगी 1 करोड़ 30 लाख 1.3 CR से स्टार्टिंग है, जिसमें आपको सिर्फ 10% अमाउंट देना है, यानी कि लगभग 13 लाख रुपए आपको देने हैं। 13 लाख रुपए देने के बाद वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, ना कि आपने घर खरीदने के लिए दिया। क्यों है आपकी इन्वेस्टमेंट, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस पे 13 लाख रुपए पे जो भी इसमें पेमेंट प्लान है, अलग अलग पेमेंट प्लान है, 10, 90 का, 30, 30, 40 का अलग अलग पेमेंट प्लान है। तो जिस भी पेमेंट प्लान में जाते हो आपको बिल्डर की तरफ से एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। आपको बिल्डर की तरफ से 12% का रिटर्न मिलता है, जो कि अब तक आपने सुना होगा सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में। यहाँ पे 12% का रिटर्न आपको मिलेगा जो भी अमाउंट आप देंगे। तो यानी कि आपने 13 लाख रुपए एज अ बुकिंग अमाउंट नहीं, आपने 13 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन आप 13 लाख रुपए देकर आज 1 करोड़ 30 लाख रुपए की जो चीज आप खरीद रहे हैं, जो फ्लैट आप 1 करोड़ 30 लाख रुपए का खरीद रहे हैं, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आप अगले करीब 2.5 से 3 साल में पे करेंगे, जब बिल्डर उसकी पोजीशन देगा, जब बिल्डर उन फ्लैट को आपको हैंड ओवर करेगा। तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए जो फ्लैट की कॉस्ट है वो आप आज नहीं पे कर रहे हो। 1090 का सबवेंशन प्लान है जो कि आप पोजीशन पे करोगे। तो यानी करीब 2.5 से 3 साल बाद आप 1 करोड़ 30 लाख बिल्डर को जो आज का प्राइस है वो पे करोगे। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए कि अगले करीब 3 साल बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू असल में अगले 3 साल में क्या होगी, आप मान के चलिए यकीनन उस प्रोजेक्ट की वैल्यू, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आने वाले टाइम में 1.7 से 1.75 CR तक आराम से होने वाली है अगले 3 साल में। तो आप जो पे करोगे अगले 3 साल बाद ही, लगभग 2.5 से 3 साल बाद जब पोजीशन होगी तभी पे करोगे।
और वो कितना आप अमाउंट बिल्डर को देंगे, 1,30,00,000। यानी कि आज आपने बुकिंग जिस अमाउंट पे की है वो अमाउंट आप पोजीशन के टाइम पे देंगे। अगर आप किसी और बिल्डर के साथ जाते तो जो भी अमाउंट है वो आप पहले दे चुके होते, पोजीशन तक सब कुछ। लेकिन यहाँ पे आपने दिया ही क्या, सिर्फ 10%, और उस पर भी 12% बिल्डर रिटर्न दे रहा है। कहाँ मिलेगा ऐसा पेमेंट प्लान? तो चलिए वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी लोकेशन होगी उसके आसपास, द्वारका एक्सप्रेसवे। बाकी ये लगा लीजिए गुड़गांव का लगभग लास्ट सेक्टर है, उसके बाद दिल्ली लग जाता है। और दिल्ली से अगर कस्टमर्स वहां पे आ रहे हैं तो जिनका डेली दिल्ली से गुड़गांव अप डाउन रहता है, ऐसे कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके साथ में लगती हुई M3M की लैंड है जिसमें SEO प्लॉट्स लेके आ चुके हैं बहुत पहले। इसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है और काफी अच्छे SEO प्लॉट्स हैं वहाँ पे। शॉप कम ऑफिस स्पेस जो होते हैं SEO प्लॉट्स वो वहाँ पे है। तो कनेक्टिविटी और जो इसमें सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं आपको साइट दिखा देता हूँ कैसी लोकेशन होगी, क्योंकि खाली लैंड पड़ी है, आप उसको ज्यादा कुछ है भी नहीं। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। और कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे की वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी साइट आपको, कनेक्टिविटी वगैरह? आप एक बार इंडिविजुअली आए, विजिट करें, मैं आपको इसकी सारी कनेक्टिविटी और ये सारी चीज़ आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो साइट विजिट के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करें और या फिर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो 17 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसमें लगभग 1300 से और 2400 स्क्वायर फीट तक की चीज़ें आने वाली है। अगर बात करें यहाँ पे इसके नियर बाय मेट्रो, IGI एयरपोर्ट, ये मैंने आपको बता दिया, 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी आप इसको देख सकते हैं और रहने के लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इस लोकेशन में कुछ ना कुछ आए, एक नॉर्मल बजट में और अच्छे पेमेंट प्लान के साथ आए तो इसमें करेंगे। तो उन लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म, फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।